भारतीय सिनेमा में जब भी देशभक्ति का जिक्र होता है तो सबसे पहले एक ही शख्स का नाम आमतौर पर याद किया जाता है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हैं भारत कुमार यानी के मनोज कुमार। एक ऐसा अभिनेता जिसने सिर्फ पर्दे पर देशभक्ति को जिया नहीं बल्कि देश की मिट्टी की खुशबू को सिनेमा के घरों तक भी पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्क्रीन पर भारत माता की जय बोलने वाले इस महान कलाकार का जन्म आजाद भारत में नहीं हुआ था। इनका असली नाम भी मनोज कुमार नहीं था। आज हम आपको उस लेजेंड की पूरी कहानी बताएंगे जिसने विस्थापना का दर्द भी सच्चे दिल से झेला, मोहब्बत से शादी भी की और फिर दर्शकों तक बॉलीवुड पर राज किया और मेरा भारत महान जैसे नारों को भी अमर कर दिया। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं मनोज कुमार जी के जन्म से लेकर उनके अंतिम सफर तक की पूरी कहानी हमारी आज की वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस की अपडेट आप तक आते रहे। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत में एक छोटे से शहर एबटाबाद, जो कि फिलहाल अब पाकिस्तान का हिस्सा है, में हुआ था। वो एक पंजाबी हिंदू ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। साथ ही उनका शुरुआती बचपन एबटाबाद की गलियों में ही बीता था। वहीं पर वो खेले और वहीं पर वो बड़े हुए। वहीं से उनका दिल लगा हुआ था। लेकिन बदलाव तब आया जब 1947 में देश का ही बंटवारा हो गया। तो बेचारे 10 साल के हरिकृष्ण को अपना घर, अपना गांव और अपना बचपन हमेशा के लिए वहीं छोड़कर भारत की तरफ रुख करना पड़ा और वो भारत आ गए। विभाजन के दंगों के बीच उनका पूरा परिवार जान बचाकर भाग रहा था और ऐसे में उनका आगमन दिल्ली में हुआ। शुरुआत में तो वो रिफ्यूजी कैंप में रहे और बाद में दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में जाकर बस गए। वो दौर बहुत ही मुश्किल था और किसी की भी रूह कमा देने वाला था। लेकिन इसी संघर्ष ने उन्हें हमेशा जमीन से जोड़कर रखा, क्योंकि उन्होंने अपने भारत से दूरी, अपनी पैदाइशी जमीन से दूरी का दर्द जो झेला था। दिल्ली में ही उनकी आगे की पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई। वो पढ़ने लिखने में भी होनहार थे। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई को पूरा किया था। बचपन से ही उन्हें फिल्मों का बहुत ज्यादा शौक था और उनके फेवरेट हीरो थे दिलीप कुमार। वो दिलीप कुमार, अशोक कुमार और कामिनी कौशल के बहुत बड़े फैन थे और अक्सर ही उनकी मूवीज देखा करते थे। ये बात उन दिनों की है जब हरिकृष्ण ने दिलीप कुमार की फिल्म शबनम देखी। इस फिल्म में दिलीप साहब के किरदार का नाम था मनोज। युवा हरिकृष्ण दिलीप कुमार से इतने ज्यादा उस मूवी को देखकर प्रभावित हो उठे कि उन्होंने तय कर लिया कि अगर जिंदगी में कभी उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला तो वो अपना नाम भी मनोज ही रखेंगे। अब बात कर लेते हैं उनके प्यार शादी के बारे में कि आखिर उनकी लव लाइफ कैसी थी, उनकी जिंदगी कैसी है। फिल्मी पर्दे पर रोमांस करने वाले मनोज कुमार की अपनी असली जिंदगी भी एक लव स्टोरी के साथ ही शुरू हुई थी और ना ही वो किसी असली फिल्म की लव स्टोरी से कम भी थी। मनोज कुमार की पत्नी का नाम शशि गोस्वामी है। ग्रेजुएशन के दौरान वो एक दिन अपने एक दोस्त के घर गए थे। वहीं उन्होंने पहली बार सिर्फ शशि को देखा था और पहली ही बार में उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया और वो अपना दिल शशि को ही हार बैठे। मनोज कुमार ने खुद इंटरव्यू में बताया कि वो शशि के चेहरे से नजरें ही नहीं हटा पा रहे थे। शशि ने उनकी आंखों की नींदों को भी उस पहली मुलाकात के बाद चुरा लिया था। लगभग 1-1.5 साल तक वो शशि को सिर्फ दूर से निहारते रहे। वो अपने दोस्त के घर भी सिर्फ शशि को देखने के लिए जाया करते थे। फिर दोस्तों की मदद से दोनों ने फिल्म उड़न खटोला देखने का प्लान बनाया। शशि की माँ और भाई को शुरुआत में ये रिश्ता खास पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन कॉलेज की छत पर चढ़कर दोनों का प्यार परवान चढ़ता रहा। मनोज कुमार जी अपने दोस्त की छत पर जाकर शशि को निहारा करते और शशि भी छत पर आकर मनोज कुमार जी का दीदार किया करती। आखिरकार सच्चे प्यार की जीत हुई और समाज की हार हो गई और साल 1961 में दोनों ने शादी कर दी। अब बात कर लेते हैं उनके फिल्मी करियर
करियर के बारे में और शुरुआती संघर्षों के बारे में। दिल्ली से पढ़ाई को पूरा करने के बाद मनोज कुमार अपनी आंखों में हीरो बनने का सपना लिए शहर बॉम्बे आ गए। यहाँ पर उनका संघर्ष आसान नहीं था। 1957 में उन्हें फिल्म फैशन में डेब्यू करने का मौका तो मिल गया था, लेकिन उन्हें असली पॉपुलैरिटी मिली थी 1960 में आई फिल्म कांच की गुड़िया में, जिसमें वो लीड रोल में थे और उन्होंने अपनी पूरी ताकत इस लीड रोल में लगा दी थी। शुरुआत में मनोज कुमार ने कई रोमांटिक मूवीज की, जैसे हरियाली और रास्ता 1962, वो कौन थी 1964 और हिमालय की गोद में 1965। ये सभी मूवीज सुपरहिट गई थी और उन्हें एक तबका मिल गया था रोमांटिक हीरो का। लेकिन उसका असली मुकाम अभी आना बाकी था। वो सिर्फ एक रोमांटिक हीरो बनकर ही नहीं रहना चाहते थे। और यहाँ से भारत कुमार का जन्म हुआ और उन्हें अपना वो देशभक्ति का दौर याद आया जब उन्होंने भारत को अलग होते हुए देखा। बात थी 1965 की फिल्म आई शहीद, जिनमें उन्होंने भगत सिंह का किरदार निभाया और उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी यही साबित हुआ। ये फिल्म इतनी बेहतरीन थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने खुद इसे देखा और मनोज कुमार की जमकर तारीफ भी की। शास्त्री जी ने ही उन्हें जय जवान जय किसान के नारे पर एक फिल्म बनाने के लिए भी आग्रह किया था और इसी आग्रह पर मनोज कुमार ने 1967 में उपकार फिल्म बनाई, जिसे उन्होंने खुद लिखा और डायरेक्ट भी किया। इस फिल्म में उनका किरदार भारत का था। इसके बाद उन्होंने पूरब और पश्चिम 1970, रोटी कपड़ा और मकान 1974 और क्रांति 1981 जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई। एक देशभक्त उनके अंदर से जाग गया था और उन्हें अब ये करना अच्छा लग रहा था। उनकी फिल्मों में देश की मिट्टी, किसानों का दर्द, भारतीय संस्कृति का गहरा सम्मान झलकता था। उनकी एक्टिंग दिल से निकलती थी। इन्हीं फिल्मों की वजह से पूरा देश उन्हें भारत कुमार के नाम से जानने लगा और हर कोई उससे बहुत ज्यादा प्रभावित भी हो उठा। अब बात करते हैं उनके परिवार के बारे में। तो मनोज कुमार की दो बेटे, कुणाल गोस्वामी और विशाल गोस्वामी। मनोज कुमार ने अपने बेटे कुणाल को भी फिल्मों में स्टार बनाने की बहुत कोशिश की थी। साल 1981 की ब्लॉकबस्टर फिल्म क्रांति में कुणाल को भी काम मिला था। बाद में मनोज कुमार ने अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोला था और साल 1999 में जय हिंद नाम की फिल्म बनाई थी, ताकि बेटे को एक ब्रेक मिल सके और उनका करियर वो खुद सेट कर सके। लेकिन होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। कुणाल ने मशहूर फिल्म कलाकार में भी काम किया, जिसका गाना नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए सुपरहिट तो हो गया। पर गाना तो हिट हो गया, लेकिन कुणाल की फिल्मी करियर कुछ खास नहीं चल पाया, जिसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास ले लिया और उन्होंने समझ लिया कि उनका करियर कहीं और है। उसके बाद उन्होंने बिजनेस शुरू किया और आपको बता दें कि उनके बेटे का केटरिंग का बिजनेस है और वो बहुत अच्छा चल भी रहा है, तो उनका ये फैसला बिल्कुल ठीक था। अब बात कर लेते हैं उनके आखिरी सफर के बारे में। उम्र के आखिरी पड़ाव में मनोज कुमार जी मुंबई में अपने परिवार के साथ एक बहुत ही शांत भरा जीवन बिता रहे थे। उन्हें बहुत शानदार काम के लिए 1992 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। लंबे समय से वो बढ़ती उम्र संबंधित बीमारियों से जूझ भी रहे थे और ऐसे ही बीमारियों से जूझते हुए कई सालों के बाद 4 अप्रैल 2025 की सुबह 87 साल की उम्र में मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। 5 अप्रैल 2025 को उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम विदाई दी गई। भले ही भारत कुमार आज हम लोगों के बीच में ना हो, लेकिन उनकी यादें, उनका देशभक्ति का जोर आज भी उनकी वजह से हम सबके दिलों में जीवित है। आज भी जब हम उन्हें स्क्रीन पर देखते हैं तो कोई भी उन्हें गिरी गोस्वामी नहीं बोलता, हर कोई उन्हें बोलता है मनोज कुमार।
आज भले ही वो हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनका देशभक्ति का जुनून आज भी हम सब लोगों के बीच में जीवित है। जब भी कोई उन्हें स्क्रीन पर देखता है तो कोई भी उन्हें उनके गोस्वामी वाले नाम से नहीं बल्कि मनोज कुमार या फिर भारत कुमार के नाम से जानते। हमारे घर के बड़े भी आज भी उनका नाम इज्जत से लेते हैं और यही होती है एक असली ताकत, पहचान और शक्ति। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने किसी भूले बिसरे एक्टर पर्सनैलिटी की बायोग्राफी कुछ भी चाहते हैं तो फिर आप हमें कमेंट करके बताएं। जितना हो सके हमारी टीम आप तक पूरी डिटेल लेकर आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।